चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक के सीएम के लिए एक बार फिर से बड़ी मुश्किलें खड़ी हो गई। ईडी ने मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जमीन घोटाला केस में कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया और अन्य की 300 करोड़ कीमत की अचल संपत्तियां जब्त की। कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ MUDA घोटाले के प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई के बाद कर्नाटक के बीजेपी अध्यक्ष BI विजयेंद्र ने इसे बड़ी जीत करार दिया। उन्होंने कहा कि ईडी की जांच में मुख्यमंत्री से जुड़े महत्वपूर्ण भ्रष्टाचार को उजागर किया है। एक्स पर एक पोस्ट में विजयेंद्र ने कहा कि मुद्दा MUDA घोटाले के खिलाफ हमारी लड़ाई में ये बड़ी जीत है। ईडी की जांच ने सीएम सिद्धारमैया से जुड़े महत्वपूर्ण भ्रष्टाचार को उजागर किया है, जिन्होंने कथित तौर पर अपनी पत्नी के नाम पर अवैध रूप से साइटों को आवंटित करने के लिए अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल किया। बेनामी और प्रभावशाली व्यक्तियों के डमी को साइटों का आवंटन प्रणालीगत भ्रष्टाचार को और उजागर करता है। BY विजयेंद्र ने राज्यपाल के संवैधानिक अधिकार को कमजोर करने के लिए कांग्रेस की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि जब महामहिम राज्यपाल ने सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी तो कांग्रेस पार्टी ने राज्यपाल के संवैधानिक अधिकार का अपमान करने और उसे कमतर आंकने में कोई कसर नहीं छोड़ी। विजेंद्र ने कहा कि ये लोगों पर भी एक बड़ा तमाचा है, कि उन लोगों पर भी एक बड़ा तमाचा है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारे अभियान का मजाक उड़ाने में जल्दबाजी करते थे। उन्होंने कहा कि यह खुलासा तो बस एक झलक है। आरोप है कि इस घोटाले में हजारों करोड़ के सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया गया है। इस घोटाले की तह तक पहुंचने के लिए सीबीआई की जांच की जरूरत है। आपको बता दें कि ईडी ने मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी MUDA जमीन घोटाला केस में कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया और अन्य की 300 करोड़ की कीमत की अचल संपत्तियां जो हैं वो जब्त की हैं। जांच एजेंसियों ने बताया कि यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग केस में की गई है। इसके तहत इन लोगों की 142 प्रॉपर्टीज सीज की गई है। इसके अलावा ईडी के जारी बयान में कहा गया कि जब्त की गई संपत्तियां अलग अलग लोगों के नाम पर भी रजिस्टर्ड हैं। ये लोग रियल एस्टेट व्यवसायी और एजेंट के तौर पर काम किया करते हैं। दरअसल MUDA पर आरोप यह है कि उसने कई लोगों को कम कीमत पर कई प्रॉपर्टीज दी थी। इनमें सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को मैसूर में पॉश इलाके में दी गई 14 साइट्स भी शामिल है। अब ईडी की कार्रवाई के बाद बीजेपी सिद्धारमैया से इस्तीफा मांग रही है। कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष BY विजयेंद्र ने कहा कि अगर सीएम सिद्धारमैया अपने पद की ईमानदारी को महत्व देते हैं तो उन्हें तुरंत पद छोड़ना चाहिए और निष्पक्ष जांच की अनुमति देनी चाहिए। कर्नाटक के लोग पारदर्शिता, जवाबदेही और न्याय के हकदार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछले कई दिनों से